तब देखा कि निढाल पड़ी है। कैकेयी बाल बिखेर करके और काले वस्त्र धारण करके निढाल पड़ी है। कैकेयी को उठाया, रानी उठो, क्यों अचेत अवस्था में पड़ी हो? उठाया, धीरे धीरे कहा कि सुमुखी सुलोचनी पिकबयनी प्रिया, सुमुखी सुलोचनी पिकबयनी का दुख मोहे जनावे, का दुख मोहे जनावे। गजगामिनी निज कोप कर, गजगामिनी निज कोप कर, कारण मोहे सुनाए, कारण मोहे सुनाए। हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे पिकबयनी, तुम तो कोकिला की तरह बोलती हो, बोलने वाली हो। आज तुम्हारा ये रूप देख करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे सुंदर नेत्रों वाली, हे सुंदर मुख वाली, कोकिला की तरह बोलने वाली, अपने दुख का कारण तो बताओ कि तुमको क्या कष्ट है। सुमुखी सुलोचनी पिकबयनी प्रिया, सुमुखी सुलोचनी पिकबयनी का दुख मोहे जनावे, दुख मोहे जनावे। गजगामिनी निज कोप कर, क्या दुख है? उसका कारण तो बताओ। जो तुम्हें दुख है उसका कारण तो बताओ। अनुहित तोर पिया रंग
कहीं करो नरेशु कहूँ कि रंग कहीं करहु नरेशु कहूँ के ही रंग कहीं करो नरेशु यही रंग कहीं करहु नरेशु कहूँ के ही नृपयिनी तारो देशु कहूँ कि रपहुनि कारो कहूँ के ही रंग क्यों मलिन मुख किया हुआ है? इस शुभ घड़ी में क्यों तुमने ऐसा वातावरण बनाया है? क्यों अपने वस्त्र आभूषण त्यागे हैं? तुमको किसने कुछ बात कही है तो बताओ। किसी राजा को देश निकाला देना है तो मैं देश निकाला दे देता हूँ। किसी गरीब को रंक को राजा बनाना है तो मैं रंक को राजा बना देता हूँ। रानी तुम कुछ भी कहो मैं वही कर दूंगा, पर इस शुभ घड़ी में ये अपयश अपने सिर मत लो। ये राम के राज्याभिषेक में तुम ऐसा कुछ मत करो जिसकी वजह से तुम अपयश की पात्र बनो। मैं नहीं चाहता। बहुत समझाया लेकिन कैकेयी मानती नहीं, और कैकेयी ने कह दिया कि महाराज आप मांगने के लिए बोलते हो, मांगू मांगू पे कहूं पिया। अब बार बार मांगने के लिए कहते हो लेकिन देते नहीं हो। महाराज ने कहा कब नहीं दिया? अरे तुमने 2 वरदान मुझसे लेने हैं, मैंने तो तभी आपको बोल दिया था कि दोनों वरदान ले लो। तो तुम्ही ने कहा था उपयुक्त समय आएगा तो मैं अपने 2 वरदान ले लूंगी। तो आज ले, बस महाराज आज ही मुझे 2 वरदान चाहिए। मांगू मांगू पे कहूं पिया, कबहूं देऊं न लेऊं। देन कहूं वरदान दुइहा, देन कहूं वरदान दुई। तेउ पावत संदेहु, तेउ पावत संदेह। महाराज आपने कहा कि 2 वरदान ले लो, लेकिन मुझे इनको पाने में भी संदेह है। मुझे संदेह हो रहा है महाराज। राजा को याद दिलाया कि देखो 2 वरदान मेरे बाकी हैं, वो दे दो। आपको बताया था कि महाराज चक्रवर्ती जब देवासुर संग्राम में युद्ध कर रहे थे तब उन्होंने महाराज की जो जान बचाई थी कैकेयी ने, तो 2 वरदान देने को कहा था कि टूटा था रथ जब राह में उंगली लगाई थी, टूटा था जब रथ राह में उंगली लगाई थी।
राजन याद हो कि न याद हो, तब बर चाहूं मैं राजन याद हो कि न याद हो। याद दिलाया। प्राणनाथ, वो दो वरदान हैं, उन्हीं को आज मांगने का समय आ गया और मैं आज अपने वो पुराने वरदान मांगना चाहती हूँ। राजा ने कहा मांगो, मुझे तो तुम्हें दो वरदान देने हैं, मांगो। बोले नहीं नहीं, ऐसे नहीं, पहले राम की सौगंध खाइए आप, जब राम की शपथ लीजिए तब मैं दो वरदान मांगूंगी। राजा कह रहे तूने मुझे झूठा समझा है। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर बचन जाई, प्राण जाए पर बचन जाई, प्राण जाए पर बचन जाई, प्राण जाए पर बचन जाई। झूठ पलट जा, हम नहीं बोले झूठ पलट जा, चाहे नहीं सारी उलट जा, चाहे जमीन सारी। हम नहीं बोले झूठ उलट जा, हम नहीं बोले झूठ उलट जा, चाहे वही सारी पलट जा, चाहे वही सारी। नहीं सत्य सम पातक भारी, नहीं सत्य समपातक भारी, नहीं असत्य समपातक भारी, वेद शास्त्र सब कहे पुकारी, नहीं असत्य समपातक भारी, वेद शास्त्र सब कहे पुकारी। रघुकुल की मर्याद यही है, रघुकुल की मर्याद यही है, प्रणकारी उलट जा, चाहे जमीन सारी उलट जा, चाहे जमीन सारी पलट जा, चाहे वही सारी उलट जा, चाहे वही सारी। पश्चिम दिशा से उदय हो भानु, 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 गंगा उलटी बहे निदानु, पश्चिम दिशा से उदय हो भानु, गंगा
वेद विहीन जगत सब जानो, ओ बिना हारी पलट जा चाहे जबी सारी। हम नहीं बोले झूठ उलट जा, हम नहीं बोले झूठ उलट जा, चाहे जबी सारी पलट जाए चाहे वही सारी। पलट जाए चाहे वही सारी, उलट जाए चाहे वही सारी, पलट जाए जबी सारी। रघुवंशी वीर हूँ, रघुवंशी राजा हूँ रानी, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। हम नहीं बोले झूठ, पलट जा चाहे मही सारी। चाहे पृथ्वी पलट जाएगी, लेकिन हम कभी झूठ नहीं बोलते रघुवंशी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ना ना ना, ये तो सब बात कहने की है। यदि आपको मुझे 2 वरदान देने हैं, तो आप पहले राम की सौगंध खाइए, उसके बाद मैं अपने 2 वरदान मांगती हूँ। अनहोनी के बारे में राजा भी समझ नहीं पाए। सोचा क्या मांग ली, क्यों इसको नाराज करना, क्यों कैकेयी को नाराज करना है। रानी तुम खुश रहो, मैं राम की सौगंध खाता हूं और 2 वरदान तुमको दूंगा, जो मांगोगी वही दे दूंगा। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? बस रानी समझ गई, अब तो ठीक हो गया, मेरा रास्ता प्रशस्त हो गया, अब मैं आराम से मांग सकती हूँ। काके सुनहु प्राण प्रिय भावती का, सुनहु प्राण प्रिय भावती का, सुनहु प्राण प्रिय भावती का, एक वर भरत ही का, दूसर पर कर जोड़ी, दूसर पर मांगे हो कर जोरे, मनोरथ पुरवा नाथ मनोरथ पुरवहु तापस वेश विशेष उदासी, आपस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, आपस वेश विशेष उदासी। चौदह बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। भरत के राज तिलक का वरदान सुनकर के भी महाराज को कोई दुख नहीं हुआ।
पहला वरदान मांगा था भरत के लिए राज तिलक, तो महाराज बड़े खुश हो गए। कोई बात नहीं, अरे राम को राम राजा बने या भरत बने कोई बात नहीं, मेरे दोनों पुत्र हैं। लेकिन रानी ने जब दूसरा वरदान मांगा कि तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवास, तपस्वी के वेश में बलकल धारण करके राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। महाराज अधीर हो गए, गिर पड़े और कहा, अरे कैकेयी, तेरी जिह्वा में कीड़ी क्यों नहीं पड़ गई? तूने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, रे भरत के लिए राज तिलक मांगा, सो कोई बात नहीं। पर भरत के लिए राज तिलक मांगा कोई दिक्कत नहीं, पर राम के लिए तूने जो वनवास मांगा तो तेरे मुख में कीड़ी क्यों नहीं पड़ गई? क्यों तूने राम से द्रोह किया? क्यों मेरे प्यारे राम के लिए तूने वनवास मांगा? क्यों तू मारे है पापिन, क्यों तू मारे है पापिन, मोहे राम निरह के बाढ़, क्यों तू मारे है पापिन, क्यों तू मारे है पापिन, मोहे राम विरह के बाण, क्यों तू मारे है पापिन, मोहे राम विरह के बाण। आलो बन राम वही राज कर, आलो हरि राम राज कर, हर कहीं माने प्राण, लोमन राम हरि राज कर, राजी लोमन राम हरि राज कर, हर कहीं माने कृप नीति में, एक जानी नीति में, करता रहा समान, क्यों तू मारे है पापिन, क्यों तू मारे है पापिन, मोहे राम विरह के बाण, क्यों तू मारे है पापिन, मोहे बहुत दुखी होगा महाराज। राम विरह के बाण, मधु बसे आनंद से रानी, अवध बसे आनंद से मेरे जाएंगे तेरे सिर हर क्या लगे, तेरे सिर हर क्या लगे, शिष्टायनी जान, क्यों तू मारे है पापिन, क्यों तू मारे है पापिन, मोहे राम विरह के बाण, क्यों तू मारे है पापिन, मोहे राम विरह के बाण। हंसती अपनी नैन खुशी में, हंसती अपनी
बड़ा करे ठाठे धसती अपनी ऐन खुशी में बड़ा करे ठाठे धसती अपनी खुशी में बड़ा करे ठाठे डूब गया गम के गोते में डूब गया गम के गोते सुन के हर के बैन क्यों तू हार है पाप मोहे राम बिरह के बाण क्यों बाण हार है पाप मोहे राम बिरह के बाण हा राम हा राम हा राम कहते हुए चक्रवर्ती जी भूमि पर गिर पड़े। कितना दुर्भाग्य है, देखो सुख राम का राज्याभिषेक होना था, लेकिन पूरा खेल पलट गया, पूरा खेल पलट गया। इसीलिए तो आपने सुना था ना कल कि किसी को राजा बनाया उसने कोई योगी कहलाता है। अहो भ्रात चुक धैर्य धरो तुम, ईश्वर क्या दिखलाता। महाराज बेहोश हो गए, अचेत अवस्था में चले गए और महाराज को ढूंढते ढूंढते सभी लोग पहुंच गए। मंत्री जी आ गए, सुमंत जी, देखा महाराज कूप भवन में है। महारानी कैकेयी ने अपने वस्त्र आभूषण त्याग दिए। देखा नहीं गया वो सब मंदिर। कहा रानी क्या बात हो गई, महाराज को क्या हो गया? कहा मंत्री मैंने 2 वरदान महाराज से मांगने थे, सो अपने वरदान मैंने मांगे हैं। पहले वरदान में मैंने भरत के लिए राज तिलक मांगा है और दूसरे वरदान में मैंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है, वो भी ऐसा वनवास कि तपस्वी के वेश में रहना होगा। नम हो गई, नेत्रों से आंसू की धारा निकलने लग गई। एक कैकेयी को क्या हो गया, इसकी बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो गई? ये कैकेयी जो राम को भरत से अधिक प्रेम करती है, आज इसकी बुद्धि किसने पलट दी?